नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल एक एंड टेक में आपका तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं व्हाट आर वेबसाइट्स और बेनिफिट्स ऑफ वेबसाइट्स नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। वेबसाइट्स क्या क्या होती हैं और उनका कहाँ कहाँ पे इसका स्कोप है और इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले वेबसाइट्स क्या होता है। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ये वेब पेजेस के कलेक्शन को वेबसाइट बोलते हैं। वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उससे मेन्यू पेज बोलते हैं, जहाँ पे अदर वेब पेजेस के लिंक्स होते हैं। वेब पेजेस क्या होते हैं। वेब पेजेस जिसमें इंफॉर्मेशन जो कंपनी है या जिस प्रोफेशनल ने भी बनाया है उसने जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या उस कंपनी से रिलेटेड या उस प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो वेब पेजेस में प्रोवाइड करते हैं। और जो मेन मेन्यू होता है वो उस पेज में उस के लिंक प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट एक्स का अलग, कॉन्टैक्ट एस का अलग पेज बना दिया, ठीक है, रिसोर्सेज का अलग पेजेस बना दिए, साथ साथ जो है उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके पेजेस के लिंक्स अलग बना दिए, उन सबका प्रोफेशनली मेन्यू वाइज लिंक दे दिया। इसके अलावा इंफॉर्मेटिव के अलग दे दिया, कॉन्सेप्ट का अलग पेज दे दिया। तो ऑल इन ऑल अगर हम बात करते हैं तो ये कंपनी, हर कंपनी जो है अपनी ओन वेबसाइट को डिज़ाइन करवाती है वेब डिज़ाइनर प्रोफेशनल से। तो ये प्रोफेशनल क्या करते हैं, उस कंपनी के रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं और इसके लिए उनको जो है अच्छी खासी पेमेंट भी मिलती है, मतलब कंपनी की तरफ से, जिस कंपनी की वो वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात यह है कि एक वेबसाइट डिज़ाइनर को या जो कंपनी वेबसाइट से डिज़ाइन करा रही है उसका क्या क्या बेनिफिट्स होता है इसके बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मैं आपका फ्रेंड, आपका होस्ट AK निगम। सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी वेबसाइट डिज़ाइन हो रही है, अगर कंपनी डिज़ाइन करा रही हो तो वेबसाइट डिज़ाइनर को सबसे पहले क्या ख्याल रखना चाहिए कि वो जो वेबसाइट है वो बिल्कुल देखने में प्रोफेशनल लगनी चाहिए। यानी कि बिल्कुल ही अगर मान लीजिए जिस सेगमेंट से रिलेटेड है तो उस सेगमेंट के रिलेटेड से उससे बिल्कुल कॉम्पिटिशन से भी ज़्यादा, यानी कि जो भी उसका कॉम्पिटिशन है उस कॉम्पिटिशन से भी ज़्यादा उसको प्रोफेशनल लुक देना चाहिए, जिससे कि कस्टमर जो है बहुत आसानी से अट्रैक्ट हो सके। और जो इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज जो उसे दे रखे हैं मतलब कस्टमर के लिए, वो क्लियर होने चाहिए और जस्टिफाई होने चाहिए, जिससे कि कस्टमर को ये ना लगे कि इंफॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेशन में कोई भी डिफेक्ट है। तो इंफॉर्मेशन का जो रिसोर्स है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और कंपनी से कंसल्ट करने के बाद, अमेंडमेंट करने के बाद ही इंफॉर्मेशन को उसे डिस्प्ले करना चाहिए। इसमें कंपनी की डिटेल्स भी शो कर सकते हैं जो कॉन्टैक्ट प्लेस में, और जो फर्स्ट पेज में कंपनी की डिटेल्स होती है जहाँ पे कंपनी का नाम, उसका इन्फॉर्मेशन, उसका एड्रेस वगैरह और उसका जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट उस रिलेटेड से उसकी सारी चीज़ें मेन मेन्यू पेज में शो करते हैं। फिर इसमें वेबसाइट डिज़ाइनर का एक बात और भी होती है कि उसको SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसको भी रैंक करना होता है, क्योंकि बिना SEO के वो वेबसाइट डिज़ाइन करके अगर मान लो अपलोड भी कर देता है इंटरनेट के सर्वर यानी कि वेब सर्वर पे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उसका SEO नहीं होगा। अगर SEO होगा तो गूगल के फर्स्ट पेज में में रैंक करेगा। मान लीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन साइट है और जिस कंपनी की प्रोफेशनल साइट है ऑफिशियल, तो वो गूगल उसको फर्स्ट पेज में फर्स्ट नंबर पे उसको रैंक में दिखाता है। तो ये करता कौन है, ये करते हैं वेबसाइट डिज़ाइनर। जितने भी वेबसाइट डिज़ाइनर होते हैं उनको सिर्फ उनका काम ये नहीं होता है कि वेबसाइट को डिज़ाइन कर दिया और अपलोड कर दिया और कस्टमर को उसका यूज़र ID पासवर्ड दे दिया, काम खत्म। नहीं, कस्टमर से उसको इंटरेक्ट, कस्टमर जो उसका कंपनी है यानी कंपनी वेबसाइट डिज़ाइनर के लिए क्या है, एक कस्टमर है। कस्टमर से उसको क्या करना चाहिए, अपडेट लेना चाहिए कि क्या हमारी जो वेबसाइट हमने आपको डिज़ाइन करके दी है, क्या वो उसमें कोई अमेंडमेंट तो नहीं कराना है, कुछ चेंजेस तो नहीं कराना है, परफेक्ट है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उनको कंसल्ट करनी चाहिए। फिर अपडेशन यानी कि मान लीजिए कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो उसको अपनी वेबसाइट पर दिखाना है, तो वो उस वेबसाइट डिज़ाइनर से कॉन्टेक्ट करेगी जिसने उसको बनाया है। तो वो क्या होगा कि वो अपडेशन उसको उसके कंपनी के प्रोडक्ट के अनुसार, जो नया प्रोडक्ट अपडेट हुआ या कोई नई स्कीम लॉन्च हुई या डिस्काउंट स्कीम दे रहे हैं, तो बहुत सारी स्कीम्स होती हैं कंपनी जो चलती है, उसके अनुसार वो उसके प्रोडक्ट को के अनुसार उसको जो वेबसाइट को डिज़ाइन जो किया है उसमें इम्प्रूवमेंट भी करना है, चेंजेस भी करना है और कंपनी के अनुसार अपडेट भी करना है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। इससे क्या होती है, आपकी जो ऑनलाइन जिस कंपनी के लिए आपने डिज़ाइन किया उस कंपनी को क्या मिलता है, लीड्स मिलती हैं, ऑनलाइन लीड्स मिलती हैं, जिससे कंपनी का प्रॉफिट होता है, उसके प्रोडक्ट सेल्स होते हैं।
ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी की ऑफिशियली वेबसाइट के नीचे उसका ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हैं, जिससे कस्टमर या बायर, उस कंपनी का कस्टमर या बायर, चाहे ओल्ड हो चाहे पुराना हो, वो उसको मेल करके भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है, कंपनी का क्या फ़ायदा होता है, कंपनी का ये सबसे अच्छा फ़ायदा होता है कि वो उसको जो पैम्पलेट्स, बैनर्स वगैरह ही छपवाने जो पड़ते हैं वो नहीं छपवाने पड़ेंगे। इसमें प्रिंटिंग का खर्चा बहुत ही कम आता है, उसकी कंपनी की लागत जो है कम, कॉस्ट बहुत कम आता है। और ये www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा अगर वो लिंक करवाता है वेबसाइट डिज़ाइनर, यानी कि तो उसमें क्या है कि पूरा ऑल ओवर इंडिया नहीं सिर्फ पूरे वर्ल्ड में कोई भी, यानी कि कोई अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कहीं पे भी कोई भी बंदा है तो वो उस वेबसाइट डिज़ाइनर के द्वारा जो है उस वेबसाइट के द्वारा जो है कॉन्टेक्ट कर सकता है। इससे सबसे अच्छी बात यह है कि जो उस कंपनी के कस्टमर्स हैं वो अवेयर रहते हैं कि ये कस्टमर, ये जो कंपनी है ये हमें क्या प्रोडक्ट सप्लाई कर सकती है, क्या सर्विसेज दे सकती है। और यहाँ पे कंपनी को एक बात और भी ध्यान देना चाहिए कि जो भी वेबसाइट डिज़ाइनर है वो कंपनी की स्टोरी जरूर रखे इंट्रोडक्शन पेज में। इंट्रोडक्शन पेज जो सबसे फर्स्ट पेज होता है किसी भी वेबसाइट का, तो उसको ये बहुत ध्यान से देना चाहिए कि उसका जो फर्स्ट पेज है उसमें इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से लिखे, उसकी कंपनी की स्टोरी, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसके ओनर कौन है, प्रोप्राइटर कौन है, और कुछ लोग जो है कंपनी से अपना GST नंबर भी डलवाना पसंद करती हैं, और कितने ब्रांचेस है, कितने सेक्टर्स है, किन किन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, किन किन प्रोडक्ट्स में ये वर्क करते हैं, क्या क्या इनके रिसोर्सेस हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब क्या क्या ये प्रोवाइड करती कंपनी, क्या क्या प्रोवाइड करती है, इंपॉर्टेंट ये है। तो इसमें इंट्रोडक्शन जरूर लिखना चाहिए। उसके उनके वेबसाइट में उनके ओनर का नाम, मतलब कौन है इनके ओनर, की वजह से कंपनी जो है खुली, और कितना टर्नओवर, कितना, काफ़ी चीज़ें आती हैं। फिर सबसे अच्छी बात यह है कि ये वेबसाइट एक आपकी ई कॉमर्स के तौर पे भी काम करती है। ई कॉमर्स का मतलब आप समझते ही हैं कि कस्टमर जाके आपकी वेबसाइट में गया और वेबसाइट से आपके कॉन्टैक्ट प्लेस में जा कर के आपको ऑर्डर मेल में जा कर के या कॉन्टैक्ट का, अगर वेबसाइट डिज़ाइनर से आप एक बात और ध्यान रखें, उससे कॉन्टैक्ट का जो आपका एक अलग पेज बना दे जिससे कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सके। उसी में आपकी वेबसाइट में जाकर कॉन्टैक्ट प्लेस में जाकर के अपना नाम, नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डिटेल भर करके और आपको ऑर्डर प्लेस कर सके। तो इससे क्या है, आपको वो वेबसाइट जो ई कॉमर्स के तौर पे भी काम करेगी। इससे क्या है कि आपको कस्टमर का डाटा भी मिलेगा कि कौन कौन से कस्टमर हैं जो उसी फील्ड से रिलेटेड हैं, और वो क्या चाहते हैं, मतलब कौन सा प्रोडक्ट चाहते हैं। बहुत से कस्टमर्स डिस्काउंट भी मांगते हैं हैवी डील्स पे, तो बहुत सारी अदर जो है सेक्टर्स के अनुसार जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। फिर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की सर्विसेज और प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, उसमें डालना अलग हो जाए। अगर आपकी प्रोडक्ट के विषय में जो दे रहे हैं वो पेज अलग बनाइए जिसमें आपके सिर्फ प्रोडक्ट की लिस्ट आए, और प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट है, उसका मतलब किस चीज़ों के प्रोडक्ट है उसके बारे में पूरा अलग पेज बनाइए। और वो जो कस्टमर की सर्विस आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो अलग पेज बनाइए। इसमें क्या है कि बहुत सारे कस्टमर आपको जो है इन्वॉल्व होते हैं, आपसे आपकी सर्विसेज को पढ़ते हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, वो लोग जानते हैं। और इससे क्या होता है, कंपनी का 24/7 यानी 24 घंटे जो है प्रमोशन होता है। ये इससे क्या होता है, इंफॉर्मेशन को क्या होता है, कस्टमर को सर्कुलेट करना होता है। एक प्रकार से वेबसाइट का वर्क ही बना होता है। इससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा इंप्रेशंस आते हैं कस्टमर के ऊपर, और सबसे अच्छी बात है, और जो बिजनेस है वो रिटर्न होकर के वापस कर दे। यानी कि अगर आपकी एक बार वेबसाइट से उसने जो है परचेज़ कर लिया और उसको प्रोडक्ट और आपकी सर्विस पसंद आए, तो वो रिपीट सेल्स आपकी सर्विस आपकी वेबसाइट के द्वारा भी कर सकता है। तो ये सारी फ़ायदे हैं एक कंपनी की एक प्रोडक्ट को लेकर के, जहाँ पे आपकी एक वेबसाइट आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल और यूजफुल हो सकती है। ये मेरी बताने का मेन मोटिव था। फ्रेंड्स, मेरा नाम AK निगम है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। और अगर यदि आपको हमारा ये टॉपिक और इससे रिलेटेड बहुत सारी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, और यदि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और कुछ भी सीखने को मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन निरंतर से मिलती है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।